हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे अपने रिडिटून चैनल में स्वागत है। आज हम कैसे कर्म की शक्ति ने बदल दी मेरी जिंदगी, इंसान के बुरे कर्म कब वापस आते हैं, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो हम करते हैं वही हमें वापस मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब हम अपने अतीत के कार्यों पर ध्यान देते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह सब हमारे ही कर्मों का परिणाम है। यह कहानी मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है, कैसे मेरे किए गए कर्मों ने मेरी जिंदगी को बदला और कैसे मैंने कर्म की शक्ति को समझकर अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ा। यह मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि बुरे कर्म इंसान को कब और कैसे प्रभावित करते हैं। कर्म की समझ, बचपन की सीख। बचपन में मेरी दादी हमेशा कहती थी, बेटा जो भी करोगे वही लौटकर आएगा। मैं उनकी बात को सिर्फ एक पुरानी कहावत समझती थी, लेकिन एक दिन एक छोटी सी घटना ने मुझे इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग चाचा रहते थे। वे बहुत सीधे साधे और दयालु इंसान थे, लेकिन मोहल्ले के कुछ लड़के उन्हें तंग करने में मजा लेते थे। मैं भी कभी कभी उन लड़कों के साथ शामिल हो जाती थी। एक दिन हमने उनकी छत पर पत्थर फेंक दिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हमें प्यार से समझाया, बेटा जो बोओगे वही काटोगे। उस समय हमने उनकी बात को मजाक समझा, लेकिन अगले ही दिन हमारे घर के शीशे किसी ने तोड़ दिए। मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए और बोले, बिना वजह किसी को परेशान करोगे तो जीवन तुम्हें भी वैसा ही लौटाएगा। तब मुझे पहली बार कर्म की सच्चाई का एहसास हुआ। जवानी में किए गए बुरे कर्म। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, जीवन की भागदौड़ में नैतिकता और अच्छे बुरे की समझ कहीं धुंधली हो गई। कॉलेज में दोस्ती, मस्ती और कभी कभी अपने फायदे के लिए किसी को चोट पहुंचाने जैसी बातें आम हो गई थी। मैंने कई बार ऐसे काम किए जिनके बारे में बाद में पछतावा हुआ। कभी किसी दोस्त से झूठ बोला, कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा दिया, लेकिन उस समय मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे बुरे कर्म आगे चलकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। एक बार मैंने एक सहपाठी को पढ़ाई में मदद करने का वादा किया, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले जानबूझकर उसका फोन नहीं उठाया। अगर मैं उसकी मदद करूंगी तो वो मुझसे ज्यादा अच्छे नंबर ले लेगी। परिणाम यह हुआ कि परीक्षा में मैं खुद एक ऐसे सवाल में उत्तर मुझे नहीं आता था। उस दोस्त को तो किसी और ने मदद कर दी, लेकिन मैं परीक्षा में फेल हो गई। यह छोटी सी घटना थी, लेकिन इससे मुझे यह एहसास कराया गया कि जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो अंततः वही हमारे साथ होता है। बुरे कर्मों का परिणाम, मुश्किल दौर। समय के साथ मेरा करियर शुरू हुआ। मैं एक बड़ी कंपनी में काम करने लगी। पैसे की चकाचौंध में इंसान कई बार अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाता है। मैंने भी कई गलत फैसले लिए, किसी भी मेहनत का क्रेडिट ले लिया, किसी का हक मार लिया और कई बार अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगी। नंबर 1, मुझे प्रमोशन नहीं मिला। मैंने कई बार अपने साथियों को पीछे छोड़ने के लिए गलत रास्ते अपनाए, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मेरे ही बॉस ने मुझे धोखा दे दिया। नंबर 2, रिश्तों में दरार आ गई। मैंने दोस्तों और रिश्तेदारों की परवाह नहीं की और जब मुझे उनकी जरूरत पड़ी तो कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था। नंबर 3, स्वास्थ्य खराब होने लगा। मानसिक तनाव बढ़ता गया, जिससे मेरी सेहत भी खराब होने लगी। मुझे समझ आ गया कि यह सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। कर्म सुधारने की कोशिश। अब मैंने तय किया कि मुझे अपने कर्मों को सुधारना होगा। 1, ईमानदारी को अपनाया। मैंने अपने ऑफिस में किसी का हक मारना बंद कर दिया और मेहनत से अपना काम करने लगी। नंबर 2, माफी मांगी। जिन जिन लोगों को मैंने दुख पहुंचाया था उनसे माफी मांगी। नंबर 3, दूसरों की मदद करने लगी। मैंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने शुरू की। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बदलाव आने लगा।
अच्छे कर्मों का फल। जब मैंने अच्छे कर्म करने शुरू किए तो उनका असर मेरी जिंदगी में दिखने लगा। 1, करियर में सफलता मिली। मेहनत और ईमानदारी की वजह से मुझे प्रमोशन मिला। 2, रिश्ते मजबूत हुए। जिन दोस्तों और परिवार वालों से दूरी बढ़ गई थी वे वापस आ गए। नंबर 3, मानसिक शांति मिली। अब मुझे रात को चैन की नींद आने लगी क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती थी। बुरे कर्म कब वापस आते हैं? बुरे कर्म तुरंत नहीं लौटते, लेकिन जब सही समय आता है तो वे प्रभावित करते हैं। 1, जब हम कमजोर होते हैं। जब हमारा समय अच्छा चल रहा है तब हमें अपने बुरे कर्मों का एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम कमजोर होते हैं तब वही कर्म हमें तकलीफ देते हैं। 2, जब हम दूसरों की तकलीफ को नजरअंदाज करते हैं। अगर हमने कभी किसी की तकलीफ की परवाह नहीं की तो जब हमें जरूरत होती है तो हमें भी अकेला छोड़ दिया जाता है। 3, जब हम सफलता के पर होते हैं। कई बार जब हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया, तभी हमारे पुराने कर्म हमें गिरा देते हैं। निष्कर्ष, कर्म की शक्ति को समझे। आज मैं यह बात दावे से कह सकती हूँ कि कर्म की शक्ति अटल है। जो हम करते हैं वही हमें मिलता है। इसीलिए कभी किसी का बुरा मत सोचो। हमेशा ईमानदारी से काम करो, जरूरतमंदों की मदद करो, गलतियों को सुधारो और माफी मांगना सीखो। अगर हम इन बातों का पालन करेंगे तो हमारी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी। कर्म का सिद्धांत सिर्फ एक किताब में लिखी हुई बात नहीं, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसे समझो, अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। धन्यवाद।